तोती के बच्चे बड़े ही प्यारे प्यारे थे। बच्चे बहुत प्यारे होने की वजह से तोती हमेशा उनको देखा करती थी। हे भगवान, तुम्हारी बहुत कृपा हुई। तुमने मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। मेरा तो दिल करता है इनके साथ ही रहूं, इनसे बहुत प्यार करूं। भगवान, मेरा ये अच्छा समय कभी भी बीते ना, हमेशा ऐसा ही समय रहे। इतनी कृपा मुझ पर जरूर करना भगवान। तोती रोज अपने बच्चों के लिए खाना लाने जंगल जाया करती थी। जंगल से अपने बच्चों के लिए वो मीठे फल इकट्ठा करती थी। तोती अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन तोती अपने बच्चों के लिए फल लाने जंगल जाती है। तभी वहां पर एक शिकारी आता है। तोती के दो बच्चों को देखकर शिकारी बहुत खुश हो जाता है। अरे, ये कितने सुंदर तोते के बच्चे हैं। अगर मैं इन बच्चों को पकड़कर राजा को दे दूं, तो राजा मुझे न जाने क्या क्या देगा। नहीं तो इन तोते के बदले बहुत सारा धन राजा से मांग लूंगा। इतना कहकर शिकारी तोती के उन बच्चों को पकड़ लेता है। एक पिंजरे में कैद करके अपने साथ ले जाता है। शिकारी राजा के दरबार में जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक कुछ प्यारा सा लाया हूँ। इसे आप देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे शिकारी, ऐसा क्या लाया है तू जो मैं खुश हो जाऊंगा? जल्दी बताओ, तुम क्या लाए हो? शिकारी अपने साथ लाए हुए तोतों को राजा के सामने रखता है। उन प्यारे तोते के बच्चों को देखकर राजा बड़ा ही खुश हो जाता है। खुश होकर राजा शिकारी को बहुत सारा धन दे देता है। सारा धन लेकर शिकारी वहां से चला जाता। राजा अपने सभी सेवकों को आदेश देता है। राजा की आज्ञा से सारे सेवक तोतों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तोतों को किसी चीज की कमी ना रहे, इसका ख्याल रखते हैं। उनके लिए सोने का पिंजरा तैयार किया जाता है। राजा का छोटा बेटा भी उन तोतों को बहुत प्यार करता था। वो राजकुमार भी तोतों को मीठे मीठे फल खिलाया करता था। इस तरह तोते के दिन बड़े अच्छे चल रहे थे। छोटे वाले तोते को अभिमान हो जाता है। वो अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, अपनी किस्मत कितनी अच्छी है। देखो, हमें खाने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। सब कुछ आराम से मिल जाता है। हमें सोने के पिंजरे में रखा गया है और कभी कभी महल में खुला भी छोड़ा जाता है। राजकुमार और राजा भी हमसे कितना प्यार करते हैं। देखो भैया, अब अपनी किस्मत तो ऐसी ही रहेगी। भाई, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। कितना भी अच्छा समय आ जाए या अच्छी बातें हो जाए, फिर भी अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। आज हमारी किस्मत अच्छी है, न जाने कल क्या होगा। इसलिए अपने ऊपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें हर स्थिति में, दुख में सुख में समान रहना चाहिए। तोतों के ऐसे ही अच्छे दिन गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक शिकारी फिर से महल में आ जाता है। इस बार शिकारी अपने साथ एक चील को लेकर आया था। वो चील बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर था। शिकारी राजमहल में आकर राजा से कहता है, महाराज, मैं आज आपके लिए फिर से एक बार एक नया उपहार लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप इस उपहार को देखोगे तो जरूर खुश हो जाओगे। दिखाओ भाई, इस बार तुम क्या उपहार लेकर आए हो? अगर हमें उपहार अच्छा लगता है
तो हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। उस शिकारी ने अपने साथ लाया हुआ चील राजा को दिखाया और राजा से कहता है, महाराज, ये चील बड़ा ही ताकतवर और सुंदर है। आपको ये जरूर पसंद आएगा। शिकार में आपके बहुत काम आएगा। इस बार भी राजा ने उस चील को अपने पास रख लिया और शिकारी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब तो सारे सेवक चील की सेवा में ही लगे रहते हैं। राजा और राजकुमार भी अब चील से ही प्यार करने लगे। अब तो सब लोग तोते को जैसे भूल ही गए। चील के महल में आने के बाद तोतों के बुरे दिन शुरू हो गए। ये सब देखकर वो छोटा भाई तोता बड़ा ही परेशान होकर अपने बड़े भाई से कहता है, भैया, आपने सही कहा था, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अब तो हमें समय पर खाना भी नहीं मिलता। अब हम अकेले हो गए हैं, हमारी कोई देखभाल भी नहीं करता। राजा और राजकुमार भी हमसे अब प्यार नहीं करते। अरे छोटे भाई, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? देखो, जब सुख आया तो उसके आगे दुख भी आया। ऐसे ही अब दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा। तुम सिर्फ अपना धैर्य बनाकर रखो। देखो, फिर से हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। कुछ दिन बाद एक सेवक आकर राजा से कहता है, महाराज, हमने जिस चील को महल में जगह दी है वो चील तो किसी काम का नहीं। दिन भर वो चील सोया रहता है। हम शिकार के लिए उस चील को लेकर गए थे, लेकिन वहां पर भी ये चील पूरा दिन सोया हुआ था। राजा अपने सेवक की ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सेवक को आज्ञा देता है, सेवक, अगर ऐसा है तो ये चील हमारे किसी काम का नहीं। जाओ और इसी वक्त उसको जंगल में छोड़ दो। राजा की आज्ञा का पालन सेवक करते हैं और उस चील को जंगल में छोड़ देते हैं। अब फिर से महल के सारे सेवक और राजा राजकुमार सभी तोतों को पहले जैसा ही प्यार करने लगते हैं। पहले जैसे ही तोतों की सेवा करते हैं। इस तरह बुरे दिनों के बाद तोतों के अच्छे दिन आ गए।